कहते हैं क्रिस्टल्स, राखी क्रिस्टल्स एक सोर्स ऑफ सप्लीमेंट है, जैसे आपके एनर्जी को बूस्ट अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑर्डरिंग क्रिस्टल राखी जस्ट लाइक एवरी ईयर फ्रॉम मी। एंड इस बार ये जो वीडियो की शुरुआत है वो बहुत सारे शुक्रिया के बाद मैं ये कह रही हूँ कि बहुत राइट टाइम पे ये कनेक्शन बैठा है। एक तो कल है 8-8 पोर्टल जिसमें बोलते हैं लायंस गेट ओपन होते हैं, तो हमको इम्बाइब करना है लायन, वो शूर वीर एनर्जी, दैट आई एम दैट किंग, आई एम दैट क्वीन एनर्जी। ऑल राइट, एंड देन कम्स अ पार्ट ऑफ 9 डेट को फुल मून है। फुल मून इज अबाउट होल एंड कंपनी, और 9 डेट है वो ऑलवेज 9 इज नंबर ऑफ कंप्लीशन। ऑल्सो ये जो साल है 2025 वो भी नंबर 9 का है। तो कि कैसे सब कुछ अलाइन हुआ है, तो अगर आपको राखी मिल गई है और आपको राखी पहुंच चुकी है, दैट मीन्स वो अलाइनमेंट ऑलरेडी है परफेक्ट। अभी कल राखी से भी पहले हम लायंस गेट पोर्टल के अंदर बहुत सारा क्लेंजिंग करेंगे, जो चीजें मैनिफेस्ट करनी है उसको। तो ये वीडियो हो सकता है थोड़ी सी बड़ी और आपको लगेगा कि मैं राखी रिचुअल्स के अंदर लायन पोर्टल या 8-8 पोर्टल के बारे में क्यों बता रही हूँ, बिकॉज आप हमेशा ये प्रे करते हो, आप हमेशा ये चाहते हो कि आप अबंडेंस में हो, आपके हेल्थ, आपके रिलेशनशिप, आपका ओवरऑल पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, प्लस आपका करियर, आपका फाइनेंशियल एस्पेक्ट, राइट। सो और आप यही मनोकामना, आप यही विशेष आपके भाई के लिए भी चाहते हो। सो आई वॉन्ट यू टू राइट डाउन वॉट यू वॉन्ट, 3 चीजें, ओके। उसके ऊपर आपकी क्रिस्टल की राखी रख दो। अगर आपने राखी खुद के लिए खरीदी है, आपके ऑलरेडी जो भी ब्रेसलेट्स है, सबसे पहले अगर आपके पास सेलेनाइट कोई भी फॉर्म में है, यहाँ पे मैंने इस छोटू से फॉर्म में सेलेनाइट लिया है, ऐसे फॉर्म में है या सेलेनाइट ब्रेसलेट के फॉर्म में है, बाउल के फॉर्म में है, ट्रे के फॉर्म में है, प्लेट के फॉर्म में है, जो भी फॉर्म में है, सेलेनाइट से आपको क्रिस्टल्स को घुमाना है और उसको चार्ज करना है। सेलेनाइट आपके सारे ऐसे जो चीजें अनवांटेड एनर्जी उसको सोक कर लेता है। इट्स लाइक अ स्पंज, जो नहीं चाहिए वो सोक कर लेगा अपने अंदर। एंड देन इफ यू हैव अ सेलेनाइट बाउल्स के अंदर राखी क्रिस्टल सब कर, कुछ भी नहीं है आपके पास सेलेनाइट का, इट्स कंप्लीटली फाइन। कोई भी कांच का बाउल, कांच का प्लेट, कांच का ग्लास, किसी में भी आप ये कर सकते हो। सेलेनाइट इज नॉट अ रिप्लेसमेंट टू अ ग्लास, पर आपका काम चल जाएगा फॉर नाउ, ठीक है। जो चीज चाहिए आप उन 3 मनोकामनाएं लिखनी जो एग्जैक्टली चाहिए। जैसे मेरा वेट लॉस, मैं आइडियल बॉडी वेट पे हूँ, मेरा आइडियल बॉडी वेट है 55 kg, मैं 55 kg के वेट में हूँ। मेरा रिलेशन अपने आप के साथ और मेरे सारे घर परिवार वालों के साथ बहुत ही सही चल रहा है। मैं फाइनेंशियली एवरी मंथ जो भी इनकम 50,000, 2 लाख, 5 लाख, 2 करोड़ जो भी है वो इनकम। अभी व्हेन इट कम्स टू इनकम एंड मनी या व्हेन इट कम्स टू वेट, जो आपकी कैपेबिलिटी, क्योंकि हम ये शॉर्ट टर्म गोल के ऊपर काम कर रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म गोल नहीं है। तो शॉर्ट टर्म के लिए ऐसी चीजें जहां पे आप आपका फीलिंग्स के द्वारा, आप आपके थॉट्स एंड आइडियाज के द्वारा, आप आपके एक्शंस एंड इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा जो चीज कर पाओगे, आपको उसके बेस के ऊपर वो आउटकम अलाइन करना है। आपका वेट एग्जैक्टली 100 किलो है तो कल ही आप बोल सकते हैं कि 50 किलो हो जाए, क्योंकि एक हफ्ते में ये होने वाली चीज ही नहीं है। अगर आपकी इनकम अभी 1 लाख है तो डायरेक्ट आप 2 करोड़ के लिए नहीं करोगे। 1 लाख है तो आप बोल सकते हो कि 5 लाख बढ़े, 3 लाख बढ़े, डबल हो जाए, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हमको काम करना है। तो लायंस गेट पोर्टल का जो अलाइनमेंट है, उस अलाइनमेंट के अंदर हमको जो है एटलीस्ट पहले हम उससे डबल पे पहुंच जाए, ठीक है। परफेक्ट, यहाँ तक सब तक समझे तो आप चैट पे लिख सकते हो यस आई एम अंडरस्टैंडिंग। अब 8-8 पोर्टल के लिए आपने 3 चीजें लिख दी। 8-8 पोर्टल पे आपको 3 चीजें क्या नहीं चाहिए, जैसे मुझे मेरे हेल्थ के अंदर लेजीनेस नहीं चाहिए, मुझे अनवांटेडली गुस्सा आता है, मुझे जंक फूड खाने की क्रेविंग होती है, ये 3 चीजें नहीं चाहिए। तो जो चाहिए उसके इक्विवेलेंट 3 चीजें क्या नहीं चाहिए वो लिखो। रिलेशनशिप में क्या नहीं चाहिए, रिलेशनशिप में मुझे बहसबाजी नहीं चाहिए, मुझे आर्ग्यूमेंट्स नहीं चाहिए, मुझे सामने वाला डिसरिस्पेक्ट करे वो नहीं चाहिए, मुझे मेरे करियर के अंदर सपोज राइट काइंड ऑफ मेरे को लाइट काइंड ऑफ एम्प्लॉय बहुत टाइम तक नहीं मिल रहे थे, मेरे इंटर्न्स मेरे को अलाइन नहीं हो रहे थे, तो बहुत टाइम तक आई वाज स्ट्रगलिंग कि मुझे ऐसा जो ट्रस्टवर्दी पर्सन नहीं, ऐसा पर्सन नहीं चाहिए। इवन इफ आई एम सपोज टू पे कुछ परसेंटेज एक्स्ट्रा, आई एम ओके, आई एम रेडी टू वेट, पर मुझे अनवांटेड लोग और उसके एनर्जीज मेरे बिजनेस में नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। तो क्या नहीं चाहिए बिजनेस में?
और क्या चाहिए, मैंने बहुत एक अच्छा सा लिखा था लास्ट 2 years पहले कि मुझे एक अच्छा इंटर्न चाहिए जो मुझे समझ सके, मेरे बिहाफ में मेरा काम कर सके, तो वो मुझे मिला है। आज ये वीडियो जो एडिट हो रही है वो मेरी वो इंटर्न ही कर रही है, एंड आई कैन ट्रस्ट इट कि वो सब कुछ अलाइन हो रहा है। ठीक है, नाउ आई वांट समबडी हु कैन हैंडल कुछ चीजें ऑन बिहाफ ऑफ मी, जैसे वेबसाइट हो गया, ई-कॉमर्स सेलिंग हो गया, ये जो क्रिस्टल्स, राखीज एंड ब्रेसलेट्स एंड ये सब है, ये और भी बड़े पैमाने लेवल पे लेके जाने के लिए राइट काइंड ऑफ पीपल का होना जरूरी है। तो क्या नहीं है, होने चाहिए जो पीपल जो मेरी एनर्जी के साथ मैच नहीं करते, ऐसे पीपल हमको नहीं चाहिए। तो क्या नहीं चाहिए, मनी एरिया में क्या नहीं चाहिए, मुझे लेजीनेस नहीं चाहिए, मुझे एवरी डे काम करना है, तो जो भी लेजीनेस मुझे आता है वो मुझे नहीं चाहिए। ओके, मनी से रिलेटेड और भी ऐसी चीज आती है कि मुझे मनी को लेके बहुत कंफ्यूजन है कि यहाँ से पैसा कमाऊं, जॉब कर रहा हूँ तो जॉब में से ये करूँ, या ये कर रहा हूँ तो ये नहीं कर सकती, वो कंफ्यूजन नहीं चाहिए। तो नहीं चाहिए तो लिखो, कंफ्यूजन नहीं चाहिए। लास्ट, ये सब कुछ होने के बाद जो भी मेरी सबसे बड़ी वीकनेसेस है उसको भी सरेंडर कर दो। मेरी वीकनेसेस है कि मुझे टेक्निकल चीजें, वीडियोस बनाने, एडिट करने नहीं आते। वीडियोस तो बना के फिर भी मैं रख सकती हूँ, बट उसके पीछे देयर इज अ होल साइंस, होल क्या बोलते हैं, हैशटैग्स हो गया, कीवर्ड्स हो गया, बहुत सारी चीज हो गया। तो आपका एक सबसे बड़ा गोल के लिए ऐसा क्या चीज है जो आप खुद नहीं कर सकते, एंड यू हैव टू सरेंडर टू दैट डिवाइन, टू दैट यूनिवर्स, टू दैट लायंस गेट, लायंस पोर्टल की ये मैं सरेंडर कर रही हूँ, ये मेरी बस की नहीं है। आप आपके भाई के लिए भी ये चीज कर सकते हो ऑन बिहाफ ऑफ देम, कि ये उसके बस का नहीं, आप उसको बचपन से जानते हो कि ये वो ना कर पाए। जैसे मुझे पता है मेरे भाई के बारे में, कुछ चीजें वो नहीं डील कर पाता फैमिली को लेके, he becomes more subtle energy, and sometimes in family you have to be strong, stiff, like sure person कि ये ऐसा ही होगा, तो वो नहीं कर पाता। तो आपको उसकी वीकनेसेस को भी लिख देना है उस पेपर पे, सरेंडर करके यू कैन जस्ट बर्न द पेपर। कुछ भी, कोई भी एलिमेंट के अंदर आप उस पेपर को थ्रो आउट कर सकते हो। इट कैन बी पानी में बहा दो, फ्लश कर दो, करीना कपूर स्टाइल। इट कैन बी उसको फाड़ के फूक मार के उड़ा दो, उसका एक अपना मजा है। पर सोसाइटी में कचरा नहीं करना, दिशा मैडम ने बोला है इसके लिए हम फेंकेंगे रास्ते पे नहीं, दिशा मैडम ने ऐसा बोला है, उसको जहाँ पे भी अच्छे से उसको ब्लो करके रिलीज कर देना अपने माइंड से। सबसे बेस्ट है फायर एनर्जी, आप बर्न कर सकते हो ऐसी जगह पे सेफली बर्न करना जहाँ पे पॉसिबल है। जहाँ पॉसिबल नहीं है बर्न करना इस पेपर को, जो नहीं चाहिए वो बर्न करना है 88 पोर्टल के बाद। फिर ये सैलेनाइट को, सैलेनाइट इज ऑल्सो लाइक जैसे हम फिटकरी उतारते हैं किसी से, ऐसे आप सैलेनाइट को भी आप रख सकते हो होल्ड करके कि मेरे अंदर ये करने के बाद जो भी कुछ अभी भी नेगेटिव एनर्जी बच गया, आई रिलीज इट, आई रिलीज इट, आई रिलीज इट। 3 बार सैलेनाइट को ये बोलना है। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, मेरे पास एक और दिन है, आपको मैं ट्राई करूंगी आंसर करने का। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, अब राखी आ गई है, राखी का क्या करें। मैं हर साल की तरह बोलती हूँ कि मैं 2 एटलीस्ट फुल मून तो आपकी राखियों को चार्ज करती हूँ इंटेंशनली, कि सब जिसके पास भी ये राखी जा रही है उसके हेल्थ, रिलेशनशिप, पर्सनल लाइफ, प्रोग्रेस, ट्रैवल, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस सब बहुत बढ़िया हो। ठीक है, किसी के नाम से अगर लास्ट मिनट लिया है तो शायद एकदम मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं बहुत फ्रैंकली बता रही हूँ। और जो भी लोग ऐसा मुझे बोलते हैं कि मुझे चार्ज करके चाहिए, तो नेक्स्ट टाइम पहले से ऑर्डर कर देना। ठीक है, परफेक्ट। अभी जो भी राखीज आपके पास आई है वो मैंने बहुत अच्छे से चार्ज किए हैं, पर जब वो सामने वाले तक पहुंचते हैं तो उसके अंदर डिलीवरी बॉय होता है, कुरियर पर्सन होता है, वो जो एजेंट आपको फिगर आउट करके पार्सल पहुंचाता है, देयर आर मल्टीपल पीपल इन्वॉल्व। तो वो बॉक्स 100 लोगों के हाथ में, 100 नहीं पर एटलीस्ट 5-10 लोगों के हाथ में तो लगाइए। तो ट्राई करिए उस बॉक्स को क्लिंस करिए, अगरबत्ती धूप दिखा के क्लिंस करिए, या आपके पास गंगा जल है, रोज वाटर है, उसको पानी की छिड़कों से भी आप कर सकते हैं। अगेन रोज वाटर लिया है तो हमने वाटर एलिमेंट यूज किया, आई एम टॉकिंग प्योर साइंस, कोई जादू टोना नहीं है। तो गंगा जल या रोज वाटर क्या करता है, उसकी फ्रेग्रेंस है, गंगा जल प्योर मानते हैं, तो वाटर एलिमेंट से उसको मतलब छींटे मारे तो हमने उसको वाटर एनर्जी से चार्ज किया। चार्ज करना यानी लोग बोल सकते कोई बहुत बड़ा सा कुछ चीज हमको करना, सिंपल चीजें ही बहुत इफेक्टिव हो सकती है, प्लीज ये समझिए। ऑलराइट, नेक्स्ट, अगर आप उसको धूप अगरबत्ती दिखाते हो तो इट मींस आपने फायर लगाया प्लस फ्रेग्रेंस आया, मतलब अपने स्पेस एलिमेंट को भी यूज किया। तो अगरबत्ती लगाना बहुत बढ़िया है क्योंकि 2 एलिमेंट आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, आप फायर एलिमेंट भी यूज कर रहे हो और आप स्पेस एलिमेंट भी यूज कर रहे हो, क्योंकि वो जो अगरबत्ती की फ्रेग्रेंस है वो पूरे जगह पे वहाँ पे पूरे आपके वास्तु में वो देगी। तो आपके पास जो भी है, प्लीज मुझे क्वेश्चन में बिल्कुल पूछना, अगरबत्ती लेना है या कैंफर लेना है या धूप दिखाना है तो धूप बड़ा होना चाहिए, कप वाला होना चाहिए, कोन वाला, आपकी चॉइस मैटर्स, कोई क्वेश्चन नहीं इसमें। आपको जो बढ़िया सा धूप अगरबत्ती लगता है आप वो कर सकते हो।
आप उस पैकेट को खोल के, या आपने अगर राखी ऑलरेडी निकाली है देखने के लिए, तो आप उसको धूप अगरबत्ती दिखा सकते हो। कोई मंत्रा चैंटिंग करना है, यस, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट गो फॉर होपोनोपोनो के 4 स्टेटमेंट्स, उसका 108 टाइम्स का वीडियो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप देख सकते हो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैं ये मंत्रा क्यों रिकमेंड करती हूँ? बिकॉज इट हैज गॉट ट्रिमेंडस रिजल्ट विद माय पार्टिसिपेंट। सबसे पहले तो माय फैमिली, माय फादर, ठीक है। इन केस फिर भी अगर आप बोलते हो कि हम कोई और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में है, हमारे कुछ गुरुदेव के मंत्र है या हमारे कोई भगवान के मंत्र हम चैंटिंग करते हैं, एनी मंत्र इज गुड टू गो। इट कुड बी ओम नमः शिवाय क्योंकि श्रावण मंथ चल रहा है, इट कुड बी ओम भूर्भुवः स्वः गायत्री मंत्र क्योंकि गायत्री का उस दिन महत्व होता है, जो आपको जनोई बदलनी होती है, राखी चेंज करनी होती है या राखी पहनानी होती है, तो वो बोलते हैं कि देवी शक्ति का आग्रहण करना, कंप्लीटली फाइन। अगर आप कृष्ण के भक्त, आपको कुछ नहीं श्री कृष्ण शरणम बोलना है, कंप्लीटली फाइन। जो गुरुदेव का मंत्र है, ओम गुरुदेव दत्त नमः, इट्स कंप्लीटली फाइन। कोई मंत्र बिल्कुल हानि नहीं पहुंचाएंगे किसी को। इंटेंशन ये है कि मैं उसको बांधूं तो उसकी एनर्जी हाई होनी चाहिए। जब आप बांध रहे हो आपके भाई के कलावा पे, ठीक है, आप यहाँ पे बांध रहे हो, कोई क्वेश्चन में पूछना लेफ्ट में राइट में, भाई को जो इसमें कंफर्टेबल है वो उसमें, ठीक है। मैं खुद राइट में बांधती हूँ क्योंकि मैं लेफ्ट में ब्रेसलेट पहनती हूँ। आपके बॉडी को क्रिस्टल टच होने चाहिए, वो जरूरी है। कंफर्ट जरूरी है। कंफर्ट रहेगा तो आपकी एनर्जी एक्सपैंड होगी, आपके एनर्जी वाइब्रेशंस हाई होकर आपको रिजल्ट पक्का से मिलेगा। रिजल्ट चाहिए या लॉजिकल वो चाहिए कि यार लेफ्ट में पहनना है राइट में पहनना है, नहीं, हमको रिजल्ट चाहिए। परफेक्ट, ओके। अब जब आप बांध रहे, इधर उधर की बातें मत करो, पहले अपने आप को एनर्जाइज करो। अपने आप के साथ 3 डीप ब्रेथ लेना है, उनको भी बिठाना है, 3 डीप ब्रेथ लेना है, काम हो जाओ। हेड एंड हार्ट का कनेक्शन, कोहेरेंस पे आ जाते हैं। अगर कोई नहीं मानता या नहीं कर पाते तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, खुद एक डीप ब्रीथ ले लो, हल्के से उसको जाने दो, बहुत स्माइल फील, जबरदस्ती हंसाओ, मुस्कुराओ एंड फिर उसको राखी बांधो। राखी बांधते समय भी सारी उसकी मनोकामनाएं पूरी हो जाए, उसके आजू बाजू में डिवाइन लाइट हो, ये क्लीन हो गया है, और ये राखी के कारण उसकी जो भी अटके हुए काम है, जो भी ब्लॉकेजेस है, वो आप रिलीज कर रहे हो, वो आप हील कर रहे हो, ठीक है। आप उसको ये ब्लेसिंग्स दो, उनसे ब्लेसिंग्स भी लो, और उसको भी बोलो कि आपके सर पे हाथ रख के आपको ब्लेसिंग्स दे। आपकी और आपके भाई के बीच में, मुझे बहुत लोग ने राखी लेते समय बोला था कि मैं काफी टाइम से या काफी समय से मेरे और मेरे भाई की बॉन्डिंग अच्छी नहीं है। अब पहले ही प्रे कर दो, होपोनोपोनो का वीडियो लगा के वो राखी को पहले 108 बारी बोल दो कि इस साल के बाद मेरे और मेरे भाई के बॉन्ड बहुत अच्छे, मेरे और मेरी भाभी का कनेक्शन बहुत अच्छा मिल रहा है। फैमिली के अंदर हम अभी तक नहीं था, पर इस साल के बाद डेफिनेटली है बोलना है, होगा नहीं, है ऑलरेडी इन द प्रेजेंट टेंस कि हम दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। जो हो गया सो हो गया। बहुत सारा गोल्डन लाइट, बहुत सारा व्हाइट लाइट के अंदर वो पर्सन को, जिसको भी आप राखी बांध रहे हो, उसको महसूस करो, उसके लिए प्रे करो कि उसकी सारी विशेष, सारे ड्रीम्स फुलफिल हो। जो भी उसके लाइफ में ब्लॉकेजेस है, मे दैट डिवाइन एनर्जी, जो भी आप भगवान को मानते हो, वो भगवान आज साक्षी है, आपको प्रे कर रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपके प्रेयर्स को इस क्षण में तथास्तु बोल रहे हैं, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। और सारे जब आप टीका लगा के अक्षत लगाओगे तो अक्षत डालते हुए बोलो कि सारी मनोकामनाएं तथास्तु तथास्तु तथास्तु। ऑलरेडी वास्तु देवता तो 24/7 तथास्तु तथास्तु बोलते ही रहते। इट्स जस्ट दैट वो वाणी और हमारी वाणी मैच कर गई, अट्रैक्शन हैपेंस। यस, तो ये सब करिए। इसके बाद लायंस गेट पोर्टल हो गया। लायंस गेट पोर्टल से पहले वो जो नहीं है वो फाड़ के फेंक देना है। राखी के दिन रात को हो सके तो फुल मून है, उस दिन फुल मून है। बहुत हैवी फूड रात को मत खाना, ऑल द पनीर, ऑल द नॉनवेज, नो, बिग नो, अवॉइड करना जितना हो सके, क्योंकि फैमिली डिनर्स हो गए, बहुत सारा घूमना फिरना होगा, इधर उधर होगा। हैव सम लिटिल लाइट फूड, हो सके तो थोड़े डोनेशंस भी करिए उस दिन, पॉसिबल है तो। बिकॉज बोलते ना कि हमारे खुद के जो भी रुके हुए काम है वो कहीं ना कहीं टाइटिंग मतलब वन पार्ट ऑफ योर सैलरी और वन पार्ट ऑफ योर इनकम वंस यू गिव बैक। आपको पता नहीं आप किस इंटेंशन, मतलब क्या बोलते ना, किस ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हो, फर्क नहीं पड़ता, पर आपने एक इंटेंशन से दिया ना, वो जो भी ब्लॉकेजेस है ना वो ओपन अप हो जाएंगे। तो डू सम टाइटिंग ऑन दैट डे। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, 9th हो गया, 8th हो गया, 9th हो गया, 10th is a day where you start building something new. पूर्णिमा हो गया है, अब रिलीजिंग के बाद राइट अबंडेंस चेक, ठीक है। अबंडेंस चेक अमावस्या के बाद भी लिखते हैं, एक्चुअली अमावस्या के बाद लिखनी चाहिए, न्यू मून के बाद।
मैं उसकी लिंक भी डाल देती हूँ, पर इस बार आप ट्राई करो, मैनिफेस्ट करो, बोलो यूनिवर्स को आई एम रेडी फॉर इट। अबंडेंस चेक लिखने का एक इंटेंशन है, आप यूनिवर्स को बोल रहे हो उस चीज के लिए मैं रेडी हूँ। वो 2 लाख रुपए 10 लाख रुपए मांगे, उसके लिए मैं रेडी हूँ, मैं वर्थ हूँ, मैं एक्शन लेने के लिए रेडी हूँ। यस, आपको कुछ चेकबुक पे लिखना है, वेदर यू वांट अ गुड रिलेशनशिप। आई हैड वन क्लाइंट, उसने मैरिज के लिए लिखा था एंड वो बोलती मैडम अबंडेंस चेक पे अगर हम मैरिज के लिए लिखेंगे तो विल इट वर्क? एंड यस इट वर्क्स। इट वर्क्स फॉर मैरिज, इट वर्क्स फॉर गुड हेल्थ। हमारे एक क्लाइंट है जिन्होंने किडनी स्टोन के लिए अबंडेंस चेक पे लिखा था कि मेरा किडनी ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो गया है, आई हैड कलेक्टेड ऑल द फंड्स, मतलब 1 लाइन के अंदर। एंड टुडे दिस पर्सन का जब हम लोग ने रीटेस्टिंग किया 21 mm का स्टोन था एंड टुडे इट इज लाइक नलिफाइड, कोई पेन नहीं है, कोई नहीं है, जस्ट विद 1 अबंडेंस चेक। एंड हमने उनको किडनी स्टोन के लिए एक सेशन लिया था एंड प्लस हमने एक ब्रेसलेट कॉम्बिनेशन का फॉर्म किया, बिकॉज कोई भी डिजीज है वो डिजीज क्यों है? बिकॉज देयर इज सम इम्बैलेंस ऑफ इमोशन जो वो डिजीज को फॉर्म कर रहा है। एग्जाम्पल देती हूँ किडनी स्टोन का। किडनी स्टोन इज अनस्टोर्ड अनरिजॉल्व्ड एंगर इन द बॉडी, तो वो स्टोन बन जाता है, वो पत्थर बन जाता है एंड देन वो हार्म करता है। तो वंस यू रिलीज दैट एंगर फ्रॉम योर बॉडी, कनेक्टिंग बैक टू दैट डिवाइन एंड यू सरेंडर, फिर आप क्रिस्टल पहन, तो क्रिस्टल जब क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, आपकी हीलिंग बहुत फास्ट हो जाएगी। तो लोग मुझे पूछते हैं आर क्रिस्टल्स रिप्लेसमेंट टू मेडिसिन? आई से नो, मेडिकल चीजें जो करनी है वो करनी है, पर जब क्रिस्टल्स को साथ लेके करोगे तो ऑटोमेटिकली उसकी पावर अपलिफ्ट हो रही है। राइट, राखी के दिन के बाद अबंडेंस चेक जरूर से लिखना, नए अफर्मेशन जरूर से बनाना एंड स्टार्ट क्रिएटिंग अ न्यू लाइफ फॉर यू, खुद के लिए भी और अपने भाई के लिए भी, अपने भाभी के लिए भी, उसके फैमिली के लिए भी। कि जब हम किसी को प्रॉस्पेरिटी की वाइब्स देते हैं, हम किसी को अबंडेंस की वाइब्स देते हैं कि उसकी हेल्थ अच्छी रहे, दूना चार चौगुना अगर वो अपने लाइफ में करे, तो वो ब्लेसिंग हमारे पास भी आती है। व्हाट यू सो शैल यू रीप। दिस इज जस्ट अ मैसेज। थैंक यू and I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you. Thank you so much for trusting me and getting Rakhis from me. Thank you for making me grow in this journey. Thank you for uplifting my energy financially, emotionally, physically sometimes, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए मैं बना रही, तो मेरी एनर्जी हाई है इसलिए मैं बना पा रही हूँ। Thank you once again. Thank you.